तक हजारों नहीं तो 100 के करीब लोगों ने अप्लाई कर दिया। जिन्होंने अप्लाई किया वो ये लिस्टें मैं अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दूंगा। उसमें नून के भी वोटर हैं, मैं एक दो को जानता हूं, उसमें दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने ये अप्लाई किया। उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि जमीन किसी किस्म की कब्जे की ना हो, सरकार की कब्जे की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्प्यूटेड भी ना हो, जो उसकी ओनरशिप है वो क्लियरली आपके नाम पे हो, 30 फुट की सड़क हो, सिवेज का सामान आपका सिस्टम अंदर हो। अगर ये तमाम, और बिल्डिंग का जो मैप है, जो कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डिंग प्लान है आपका, जो आपने आर्किटेक्ट बनाया है, वो साथ आपने नक्शा जमा करवाना है। अगर ये सारी चीजें वो 60,000 घरों में से जो जो भी पूरा करता है उसको इंटरम एनओसी मिलेगा जब तक ये मास्टर प्लान नहीं बन जाता। और उसके ऊपर एक फीस मुकर्रर कर दी। उसमें जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी लिस्टें मैं आपको अभी थोड़ी देर में दे देता हूं आपको, ये इसकी फोटोकॉपीज दे देते हैं। इन लोगों ने अप्लाई की और इसके अलावा बहुत सारी यहां पर सोसाइटीज हैं। ये जो इंटरम है ये सोसाइटीज के लिए नहीं ऑर्डर, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो नवाज शरीफ साहब के जमाने में, मुशर्रफ साहब के जमाने में, पीपल्स पार्टी के जमाने में, जिनको ये एनओसी दिए गए और उसके अंदर घरों को इसी तरीके से अथोराइज किया गया। ये लीगलाइज नहीं है, ये अथोराइज्ड है, क्योंकि ये घर सारे के सारे लीगल हैं। इनमें सिर्फ किसी किस्म का नक्शे का, ये किसी लैंड पे नहीं है। जैसे आपके खोखर साहब ने बहुत सारी जो आपके शेर हैं, और खुरम दस्तगीर साहब, और वो लोहे के चने, और आपके जो एक वो 2 फुट का सीना जो है उसको 4 फुट करके चलते हैं सियालकोट से साहब। तो ये तमाम लोगों ने जो कार्रवाइयां की हुई हैं ये वो वाले नहीं है। ये इमरान खान की बात हो रही है, किसी नवाज शरीफ चोर की बात नहीं हो रही। ये उस इमरान खान की बात हो रही है जिसने पाकिस्तान में पहले वर्ल्ड कप जीता, पूरी दुनिया में इज्जत करवाई। बाहर इमरान खान का नाम लो तो लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान से है। ये उस इमरान खान की बात हो रही है जिसने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल अब पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं, जिसपे एक पैसे की किसी को जरूरत नहीं हुई। ये उस इमरान खान की बात हुई जो मिडिल क्लास से निकल के मिडिल क्लास के लोगों को आज इक्तदार में लाया। अब क्योंकि फर्क है आप में और इमरान खान में, अब क्योंकि फर्क है कि यहां आपका मासी का पुत्र आगे नहीं बैठा हुआ इमरान खान का जैसे आपके बैठते हैं, आपका वो फलां जो जेल में आपके साथ था उसका बच्चा नहीं बैठा हुआ जो सिर्फ आपको गालियां देगा और अपना जवाब नहीं देगा। हम आपको अपना जवाब देंगे। पहले आपको सारा जवाब दिया, अब आपको बताएंगे और हम कहां कहां पे आपसे फर्क हैं। तो ये मुद्दा तो सेटल हो गया कि ये जो तमाम अनऑथराइज, ऑथराइज, इलीगल, ये जिनको पंजाबी च कहंदे ने जिन्होंने पाले ने कुट दिता, जिन्होंने पाला लगा होया सी, वो जेडे खेसियां च बड़े ने, रजाइयां च बाहर निकल नहीं सकते, उन्होंने कोई इश्यू नहीं है। अब करते क्या फिर रहे हैं, मौलाना सौदरन केपी जाता है और वहां रहने वाले बहादुर, मरवत, मियां खेल, कुंडी और दूसरे इज्जतदार कबाइल को वहां, मैं बहुत मादरत से कहता हूं लेकिन उन्होंने कहा इसलिए मुझे बताना पड़ना, उनको बगैरत कहता है। माफ कीजिएगा। अचकजई साहब लाहौर आते हैं और पंजाबियों को वहां पर आके गद्दार कहते हैं। कराची जाते हैं तो महाजरों पे तानाजनी करते हैं। वो नूरानी साहब का बेटा बलोचिस्तान जाता है तो वो वहां पे तबर्रा बोलता है। तो आप इनकी हालत इस बात पर देख लें कि एक तो ये गाली गलोच पर आ गए हैं, एक अथोराइज और अनऑथोराइज्ड और लीगल में इनको फर्क नजर नहीं आ रहा कि आपके नीचे तो होंगी चोरी की गाड़ियां, किसी की नंबर प्लेट का एक हिस्सा कम है, गिर गया है, या आपने शीशे काले किए हो, तो दोनों जुर्म बराबर नहीं है। यह मुद्दा तो सॉल्व हो गया। अगर कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। अब जैसे आपसे वादा किया था कि हम इनसे फर्क कैसे हैं, अब कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा कौन से। इनकी शक्लें याद करनी है आपने, इनके वो बै 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 करके जो ये बयान देते होते, मैं मादरत करता हूं किसी की मैं नकल नहीं उतार रहा, लेकिन जब आप इस मर्तबे पे पहुंचते हैं, आपने पूरी कौम को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके मुंह से बै 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 क्यों निकलती है? आप सच्ची बात सीधी क्यों नहीं करते? वो जो कौमी खजाने लूटने वाले थे, जहां ना जिनकी शक्लें थी यहां तक पहुंचने वाली, मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह ने बनाई हुई शक्ल उसकी बात नहीं कर रहा, वो हम सबकी अच्छी है। मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूं, करप्शन की शक्ल की बात कर रहा हूं। ये जो बै बै है, ये भी मैं इनकी जो करप्शन के टाइम जवाब देने पे निकलती है उसकी बात कर रहा हूं। वो जो लोग थे वो 60 लोगों को साथ लेके दौरे करते थे। कौन थे वो 60 लोग?
की कटदे सो उन्हां दे विचों? वो लोग उत्थे वाशिंगटन डीसी जाके, न्यूयॉर्क जाके की करदे सन? की खट के लिआंदा है तुसीं साडे वास्ते? उत्थे जाके तुहाडीआं पतलूनां उतर जांदियां सन एयरपोर्टां ते। बंदे तुसीं 8-8 दर्जन नाल लेके जांदे सो। ये चंद मैं दौरे रखता हूं। अब इमरान खान का और इनका फर्क क्या है? काबुल गए प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर से पहले भी 2 इस कौम के जांबाज गए। उनकी शक्लें सोचिए। अब मैं घर में बैठी जो मेरी खाला, फुफियां, बहनें, मासियां, जो इस टाइम कोई अदरक छील रही है, कोई इस टाइम मटर निकाल रही है, कोई गाजरें छील रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। इन्हां दी शक्लां याद करो, इन्हां दी करतूतां याद, इन्हां दे मुंह याद करो, ते फिर मैं दसदा इन्हां ने पैसे किन्ने खर्च कीते ने। ते दूजे पासे इमरान खान नूं याद करो। ये काबुल गए आसिफ अली जरदारी, $45,000, 45,000 तकरीबन $44,613 खर्च करके एक दिन के दौरे थे। नवाज शरीफ साहब उन्होंने शक्ल याद करो, जेडे नक भी मुंह भी सब कुछ कट्ठा ही साफ करते हैं। 58,341, 58,341 डॉलर। और दूसरे पासे तुहाडा अपना पुत्र, तुहाडा अपना भरा, तुहाडी अपनी शान इमरान खान गया है। किन्ने पैसे? $9,937। कोई शर्म आंदी है इन्हां नूं? इमरान खान तो 5 गुना चंगा काम करके आए सन। की करदे सन उत्थे जाके? अब मैं अगली बात करता हूं, न्यूयॉर्क का दौरा। उथे भी बड़े छीं जवान गए। आसिफ अली जरदारी साहब, $13,09,620। साडे कोल एक गलती हुई, उसकी माजरत कर दें। पिछली बारी नवाज शरीफ की एक फिगर दी, वो बाद दे विच इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा 60 लाख उहदे विच होर सी न्यूयॉर्क के दौरे की, वो असीं दे नहीं सके। सो 60 लाख और खर्च किए हुए हैं, जो अभी 3 दिन पहले पता लगा है। वो भी आपको दिखाता हूं कैसे होता था वो। नवाज शरीफ साहब ने $12,61,522 प्लस 60 लाख पाकिस्तानी और डाल ले। पहले हमने सिर्फ 12,61,000 का नंबर दिया था। यह 60 लाख रुपया और है जो इनका न्यूयॉर्क के दौरे पे खर्च हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी, मिस्टर जेंटलमैन, जिसकी धुलाई नदीम बाबर ने किया 2 दिन पहले, $7,05,019। हुण इन्हां दी शक्लां याद करो सारियां दियां। मेरी अपने घर में बैठे बुजुर्ग भाइयों, इधर बैठे रिपोर्टर, सबसे इनकी शक्लें एक दफा लाएं, अपने वजदान में इनकी शक्लें लाएं। अब शक्लें लाके इन्हें कंपेयर करें, परेड कराएं अपने दिमाग में इनकी, और अब इमरान खान को खड़ा करें, और न्यूयॉर्क में खड़ा करें इमरान खान को, जहां पे उसने इस्लाम की बात की, जहां पे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस की बात की, इज्जत की बात की, पाकिस्तानियत की, मुसलमानों की, इस्लामोफोबिया की, एनवायरमेंट की, वो याद करें कि वो कैसे गरजा था और आपकी जेब पे खर्च कितना आया था। ये आपके पैसे हैं, किसी दे प्यो दे नहीं है। जेडे माचिस से पैसे दिंदे हो, जेडे पेट्रोल ते 5 रुपए दिंदे हो, ये उन्हां पैसों की गल कर रहा मैं। ये तुहाडे पैसे ने, इन्हां चों किसी दे प्यो दे नहीं, ना साडे प्यो दे ने। ये तुहाडे पैसों का हिसाब दे रहे हैं। एक तरफ 13 लाख, दूसरी तरफ 12 लाख, 7 लाख, और इमरान खान गया $1,46,000 में। अब आगे चलते हैं। ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पे घर रेगुलराइज करवा दिया। वो शक्लें तो देखो, को और बात करो जो कर सकते हो, ऊपर थूकोगे मुंह पे पड़ेगा। आप वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं। आसिफ जरदारी साहब गए वहां, 7,52,000। मियां नवाज शरीफ साहब गए, जहां पे उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, फेमस ओबामा के सामने, कि आपकी बेगम मिसेस क्लिंटन को भी हम बुलाते हैं। ओबामा का विआह ही नवा करवा देता सी। जिथे उन्होंने कहा सी, खेद पाए निहारी तुहाडा इस्तकबाल करने लिए तैयार बैठी हुई है। जिथे यह गल्लां, वो पर्चियां जिथे अगे पिछे हो गई सी, याद होएगा तुहानू। ये उस दौरे की बात कर रहा हूं। $5,49,853। और फिर आपका भाई, आपका इमरान खान गया। फर्क ये कीमतें बता रही हैं कि कौन आपका अपना है। मैं तो कहना ही है,
मैं तो कहूंगा कि बिकॉज मैं इमरान खान के साथ काम करता हूं, मैं तो उसकी तारीफें करूंगा, लेकिन ये जो लफ्ज बोल रहे हैं, ये जो आंकड़े बोल रहे हैं, ये भी तो कुछ बता रहे हैं ना। एक 0 पे आउट हो रहा है, एक 100 कर रहा है, आंकड़े भी तो कुछ बता रहे हैं आपको। तो एक गया 7,52,000 पे, मिस्टर 10% जो था, दूसरा गया 5.5 लाख पे, और इमरान खान गए $66,000 पे। याद है ना, आम जहाज पे बैठ के गए थे, इन्होंने PIA दे 777 चिंगची बनाया सी, जिथे पोते पोतियां नवासे सब कुछ नाल जाते सन, पूरे पूरे टब्बर। इस तरह के बंदे तो पिंडा कोई ब्याह ते ना बुलाए, ये तो देगा उजाड़ देन। और गांव में कोई 3-4 से ज्यादा बंदे किसी के ले जाए शादी पे, वो अगली दफा बुलाता नहीं है। ये टब्बर जिस तरह पहनता है, इनको तो कोई शादी पे ना बुलाए। उसके बाद अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां इन्होंने आज तक कभी किसी सेशन को ऐसे को बात नहीं की जिसकी को पजीराई हुई हो। वहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब मॉडर्न आदमी थे, छोटे होते मैं समझता था बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़े होकर पता चला कि उनकी गेम सारी यही हेर फेर ही है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने 4 लाख, तकरीबन 4,59,000 मीन 4,60,000 पे गए। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 7,62,000 पे गए। शाहिद खाकान अब्बासी, ये सिंपल मैन, इसको ना इस्लामाबाद में किसी सहाफी से बात करें तो वो कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी बड़ा सिंपल है, अपनी गाड़ी खुद चला के फिरता है। ये अक्सर ने मुझे बताया, एज ए प्याज है थोड़ा सिंपल, उदड़िया प्याज है। 5,61,000 एज ए सिंपल है। ये जड़ा पन्नो ही लाल जे। और फिर आपका इमरान खान, मैं नहीं कह रहा, ये नंबर कह रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ पल्ला बचाया वो ਤੁਹਾਡਾ है, जिसने आपका पैसा गर्क किया वो आपका नहीं हो सकता। फिर आपका इमरान खान गया $53,449, $53,000 किथे 4,60,000 जरदारी, 7,60,000 नवाज शरीफ, 5,60,000 खाकान अब्बासी, ते 60,000 भी नहीं, 53,000 इमरान खान। वो उत्ते वाले 7-7, 8-8 लाख किधर गए ने? अच्छा, आप लोगों को परवाह नहीं, आपको लगता है किसी के मामे के पैसे ने। ये तो किसी के पैसे थे, गवर्नमेंट के, सरकार के। किधर से आते हैं सरकार के पास पैसे? आप ही के टैक्स पे तो सरकार पैसे लेती है। ए जी माचिस खरीदते हो, ए पेप्सी की बोतल, जूस बच्चे को लैके देंगे हो, पैनाडोल की गोली खरीदते हो, हर चीज से टैक्स देंगे हो। लेकिन हमारी पूरी कौम को शौक है सबको एक जैसा दिखाना है। कुरान ने वाजे कह दिया, एक बद को और एक अच्छे को बराबर कैसे तोल सकते हो? यह वो कुफर का निजाम है जिसे हम सेट करने पे तुले हुए हैं सारे। किस तरह के चोरों को भी वही प्लेटफॉर्म देते हैं और जिसने ठीक काम किया उसको भी वही प्लेटफॉर्म देते हैं। तो यह मुकदमा आपके सामने रखना था। जो ये बेरोजगार आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ये कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा निकल गई है। अब आपसे एक ही तकाजा है, आज वहां पर पंजाब असेंबली का सेशन कॉल हुआ है, मैंने पता करवाया है, स्पीकर ऑफिस में एक बंदा खास आपके लिए बिठाया है जो आपके इस्तीफों का इंतजार कर रहा है। अब आप इस्तीफे लिखें और वहां हाजिर होकर इस्तीफे दें। अब आप रजाइयों में, कंबलों में, ये पूरा पूरा तर्जमानों का टोला जो है ये इकट्ठे होकर झूठ ना बोले। इमरान खान ऊपर है तुम लोगों से, किस लिए? आप भी ऊपर हो सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, किसी अरबी को अजमी, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है, फौकियत है आपके किरदार से। आप भी टैक्स पेयर का पैसा बचाते, आपको भी हम ऊपर कहते। तो उधर को थूकोगे तो अपने मुंह पे पड़ना है। या अब आप जवाब दें, या ये सारी इंफॉर्मेशन में लंबी हो जानी थी बात, वरना मैं बताता कि ये सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें इसमें से बता देता हूं कि ये जो सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, ये अपने टाइम में 400 लोगों को बाहर लेके गए साथ। ये जो अल्ले तलल्ले थे, बहुत सारे बैठ के फिर इनके लिए तज्जिए घड़ते हैं शाम में। मैं सहाफी भाइयों की भी बात करता हूं, असल सहाफी को तो लागे नहीं लगने दिया था इन्होंने। आप में से कितने लोगों को इन्होंने ट्रिप करवाई है बता दीजिए, जो डायरेक्ट बीट कवर करते हैं। मुझे पता है पिछली दफा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कवर करने कुछ गए थे, पल्लियों पैसे ला के गए। तो
प्राइम मिनिस्टर ने उसे तो चाय भी नहीं सी पिलाई अपने को, एंड यू पीपल विल बेल मी आउट फॉर दैट, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के बाद नवाज शरीफ साहब आए। इन्होंने अपने जो इनको 2-2.5-3 साल मिले, उसमें 2366 लोगों को साथ लेके गए। ये तकरीबन 2500 बंदे इन्होंने बाहर दे दौरे करवाए ने। हर दफा जाते थे, ये मैंने एक दौरे का लंदन में ट्रांजिट करते थे। प्राइम मिनिस्टर अब गए ना 3-4 दफा, सीधा जाते हैं, काम करके सीधा वापस आते हैं। ये जाते आते लंदन में 3-3 दिन के स्टे करते थे, जिसके पैसे आप देते थे। उसके बाद वो मिस्टर सिंपल आ गया, शाहिद खकान अब्बासी। उन्होंने 500 बंदे को तकरीबन 478 को लेके गए। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके जितने भी दौरे हुए, अगर आप इनसे कंपेयर कर लें तो वो 5-6 नहीं, शायद कुछ 7-8% कम लोग गए। तो मैं आखिर पे जो आपके सामने 1-2 बातें सिर्फ और रखना चाहता हूं, वो ये रखना चाहता हूं कि अब ये जवाब दें। मैंने ये तो इनको कह दिया, अब ये मुझे चंद बातों का सिर्फ जवाब दे दें, ताकि अवाम, मैंने आप अपना हिसाब दे दिया, अब ये जवाब दे दें चंद बातों का। ये जवाब दे दें कि क्या शहबाज शरीफ ने सरकारी खजाने से 8 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए थे? क्या शहबाज शरीफ ने 556 मरतबा नवाज शरीफ का जहाज इस्तेमाल नहीं किया था? उन्होंने चिंची बनाया। इन्नी वारी पिंड को किसी साइकिल मंगण ते नहीं दिंदा, तू 550 वारी जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं मांग के। सिक्योरिटी के लिए क्या आपने 8 अरब नहीं फूंके? क्या आपके दर्जन से ज्यादा या दर्जन के करीब कैंप ऑफिसेज नहीं थे? क्या गिलानी साहब ने मुल्तान तक और जरदारी साहब ने कराची तक और आपने मरी तक अपने कैंप ऑफिसेज नहीं बनाए हुए थे? क्या आपने पाकिस्तान एयरलाइन जो पीआईए, जिसका आपने बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश की, उसके 777 को जाती टैक्सी और उसके पायलट्स को अपने जाती ड्राइवर नहीं बनाए हुए थे, जो पूरे टब्बरों को लेके इधर से उधर जाता था? आपने हमें बताया कि आप बड़े अमीर हैं, आपकी बेटी बताती हैं बड़े अमीर हैं। आप इलाज करवाने लंदन गए, क्योंकि इधर आपने 35 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। वहां आपने पीआईए का जहाज खड़े रखा, क्योंकि पूरा टब्बर गया हुआ था। और क्या आपने वहां ये खड़ा नहीं रखा? और क्या आपने 28 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को, इलाज के मामले आपके नहीं थे वो? इसका भी जवाब दें। नवाज शरीफ ने क्या 4 सालों में 262 बैरून मुल्क के दौरे नहीं किए, जिस पर अरब के करीब या उससे ज्यादा पैसे खर्च हुए? क्या नवाज शरीफ ने 3 करोड़ रुपए की टिप्स नहीं दी? आप 10 रुपए टिप ना देन किसी नू पल्यों, आप लोगों के पैसों की 3 करोड़ की टिप्स दी इसने, क्या नहीं दी? जवाब दें। क्या 6 करोड़ रुपए के तोहफे नहीं दिए? अभी बताता हूं, अभी प्राइम मिनिस्टर काबुल गए थे, तोहफा नहीं लेके गए। इससे पहले जिन दौरों पे भी गए, तहाइफ नहीं लेके गए। पल्लियों दो ना देने ने ते, ए मामे दे पैसे नहीं जिन्हें जो दिंदे हो। किसी से दोस्ती आके ऐसे प्रिटेंड करेंगे वो सऊदी किंग के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, तैयब उर्दवान के पास हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है। ते पर्सनल है तो तोहफे भी पर्सनल तो दो ना। क्या नवाज शरीफ ने लंदन के 22 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए? लंदन के 20 दौरे जाती नहीं थे क्या उनमें से? क्या आपके अपने घर की जो धाती जो ऊपर लगाते हैं दीवार के, उसके लिए कुछ तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या मरी के फार्म हाउस की रेनोवेशन करने के लिए आपने 40 से 45 करोड़ रुपया इस्तेमाल नहीं किया, जिसे बाद में नवाज शरीफ का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया? ये आपको एक और बात बताऊं, ये कैंप ऑफिस इतने बनते क्यों हैं? ये इसलिए बनते हैं कि कैंप ऑफिस के चक्कर में ये अपने बाथरूम भी ठीक करा लेते हैं, लेट्रीने भी ठीक करा लेते हैं, वहां गोल्ड की टूटियां लगवाते हैं, ये कारपेट भी, पंखे भी। और जब हुकूमत खत्म होती, किसी की जरूरत थोड़ी है वो आपसे ले जाए। इन्होंने तो गाड़ियां तक रखी हुई थी कैबिनेट डिवीजन की। क्या इन्होंने जो मरकजी सेक्रेटेरिएट था उसके लिए 42 रुपए का बजट इनका नहीं था? और फिर जैसे मैंने कहा दीवार बनाने के पैसे लगाए। ये आसिफ जरदारी साहब का भी, ये अभी भरी पड़ी है, टाइम अब नहीं है, आपने सारी बात सवाल भी करने, लंबी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां छोड़ता हूं।
तो एक तरफ ये करतूत है, दूसरी तरफ इमरान खान है जो कौम का एक एक पैसा बजाता है, एक एक बात पे जवाब देता है, हर बात पे आपको जवाब दे है। तुम लोग कैसे मिल सकते हो उसके साथ? कोई या तो अपनी करतूत बेहतर करो तो मिल जाओगे, पब्लिक को तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये वही लाहौरी हैं जिन्होंने आपको वोट दी थी, वो नहीं आए आपकी करतूतों की वजह से। या तो करतूतें दुरुस्त करें, बताएं वो कतरी खत कहां थे, या तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो उन्हीं अदालतों से। तो ये आपके सामने रखना जरूरी था कि ये क्या है, हम क्या हैं। आप हमेशा लोग गिला करते हैं कि आप इन पे तनकीद करते हैं, अपना जवाब नहीं देते। आपको अपना जवाब भी दिया है, इन पे बताया भी है कि इनकी असल शक्ल क्या है, और यह भी बताया है कि किसी किस्म का अनऑथराइज इल्लीगल काम इमरान खान ने नहीं किया। आपके सवाल जी।